वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट को मंजूरी, कौन क्या बोला। वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे। 1999 में लॉ कमीशन ने यही सिफारिश दी थी। चुनाव की वजह से जो बहुत खर्चा होता है वो न हो, जो लॉ एंड ऑर्डर बाधित होता है वो न हो। अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना मंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। आज इस दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ भारत ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। मैंने लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध किया क्योंकि ये समस्या की खोज में किया गया समाधान है। ये संविधान के मूलभूत ढांचे में मौजूद संघवाद को बर्बाद करता है, लोकतंत्र के साथ समझौता है। बार बार समय समय पर चुनाव होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार होता है। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। मायावती, बीएसपी प्रमुख। ये केवल प्रपंच है। उन्हें जम्मू कश्मीर, हरियाणा में अपनी हार दिखाई दे रही है। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। एक के बाद एक राज्यों में हार दिखाई दे रही है। उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। हरीश रावत, कांग्रेस नेता। उच्च स्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर 2023। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई 14 मार्च 2024। भारत में समकालिक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट। 47 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राय दी। 35 ने समर्थन किया, 15 ने किया विरोध। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट 2024 191 दिनों में तैयार की गई। एक देश एक इलेक्शन once.gov.in